अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचा। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज टोटल सोल्जर स्पीक होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि देखें, एक तरफ मैं मशवरा दूंगा डीजीआईएसआई साहब को कि यार आप इतनी क्यों अपनी जो है वो बदनामी करा रहे हैं। आप बड़े ब्लू ब्लड किस्म के फौजी मशहूर हैं, लेकिन आईएसआई की तरफ से, और एमआई वाले तो हैं ही सारे डफर हमारी तरह के फौजी हैं सारे के सारे ना। तो आईएसआई वाले तो फिर भी कोई थोड़ा आपका सिविलियन मैन पावर है, कोई बेहतर स्क्रिप्ट राइटर लेके आए हैं आप लोग। यार ये क्या आप हरकतें कर रहे हैं। ये जो मुझे मेरे खिलाफ जो शेड्यूल 4 डाला है, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि सिविलियन हुकूमत फार्म 47 की कोई औकात ही सिरे से नहीं है। ये जिस तरह इन लोगों को आप लोगों ने आगे लगाया हुआ है, इनकी सिरे और मतलब इनकी कोई लेजिटिमेसी तो सिरे से वैसे भी नहीं है ना। तो नौकर हैं, अर्दली हैं, इमरान खान कहता है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो, अब मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान की लड़ाई के अंदर मोहम्मद बिन जैद का साइड आसिम मुनीर ने ली है। तो अब ये बात मैंने स्टोरी एक्सपोज की है, अब सारे बात इसके ऊपर करने लग गए हैं। मैं तो आपको मेरा रिकॉर्ड देख लें, मैं तो आपको 3 हफ्ते से ये बात बता रहा हूँ कि ये कहानी अंदर खाते चल रही है। महीने से मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, आहिस्ता 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 करके। अब सारे जब बात करने लग गए हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको पिक कर लिया है, तो बाबे बात करने लग गए हैं फौज के अंदर। और इनको फर्क पाकिस्तान की अवाम ये ब्लडी सिविलियन से नहीं पड़ता। ये कीड़े मकोड़े हो आप लोगों को समझते हैं। इनको फर्क पड़ता है कि फौज के अंदर लोग क्या बात कर रहे हैं, और खास तौर के ऊपर फौज के अंदर जो नौजवान बात करते हैं वो अपने घर वालों से जो बात सुनते हैं वो करते हैं। और जो इनकी कोई बैग तगड़ी है, गरीब के बाल को तो पूछते नहीं है, लेटर ऑफ थैंक्स देके उसको खड़का देते हैं, घर भेज देते हैं और कहते हैं जनाब जो योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। बिकॉज अयूब खान ने आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और 3 डाला था, जिसके तहत अगर कोई भी फौजी अफसर उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है या वो जो बोल रहा है पसंद नहीं है, तो आर्मी चीफ कहता है निकाल दो इसको, निकाल देते हैं। और वो ना हाई कोर्ट जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटका सकता बेचारा, और खौफ के मारे चुप करके बैठा रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी लोग बोलते तो हैं, लेकिन उसका कोई अगर कोई अगला पिछला है लोगों को के फौज के अंदर भी तगड़ी फैमिलीज के कुछ लोग बचे हैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं है। तो उनके बाबों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो अस्करी कॉलोनीज के अंदर बाबे बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह नहीं देखते, जो अब भी है पीटीवी देखते हैं या पाकिस्तान के चैनल देखते हैं जो पीटीवी से भी बदतर हो चुके हैं, या फिर जो है वो उनको व्हाट्सएप ग्रुप अब मिल गया और व्हाट्सएप के ऊपर जो उनको खबरें आती हैं वो सुनते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आईएसआई की तरफ से, एम विंग की तरफ से और आईएसपीआर की तरफ से और जीएचक्यू पीएस डायरेक्टरेट की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की लड़ाई में ये ठोका गया है। आसिम मुनीर ने जो साइड ली है और यूएई की साइड वाजे तौर के ऊपर ली है, और अब यमन के अंदर जाके मामलात मजीद खुल के सामने आ गए और इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बोलने लग गया है। तो एक नई कहानी इस वक्त फैलाई गई है, और इतनी कहानी मज़ा खेज है, लेकिन बहरहाल सीरियसली फैलाई गई है। और अस्करी के जो बाबे हैं, अस्करीज में रह रहे हैं, जनरल ऑफिसर रेजिडेंसेज में रह रहे हैं, वो आपस में ये डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने बेटों को भी बताएंगे कि बादशाह मौजम कितने अजीम है फील्ड मार्शल साहब, कि जनाब आप परेशानी मत लें, ये सारा का सारा मामला जो है कहा क्या जा रहा है, पहले आप ये सुने तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी वाहियात किस्म की गुफ्तगू जो है वो फैलाई जा रही है, कहानी फैलाई जा रही है, और फौजों को फौज के अंदर फैलाई जा रही है, फौजी बाबों को बताई जा रही है, फौज के अंदर फौजियों को, हाजिर सर्विस फौजियों को बताई जा रही है, जवानों को बताई जा रही है, ट्रुप्स को कहा जा रहा है बताया जाए। सबूत हमारे पास मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए ये सिलसिला चल रहा है। बताया जा रहा है कि जी मोहम्मद बिन जायद साहब जो सदर हैं मुत्तहदा अरब अमारात के, वो जिनको जाके सलूट ठोक के पागल नहीं हो गया था, और आसिम मुनीर और उनके जो दोस्त हैं, हम नवाला हम प्याला शाम वाले दोस्त मोहसिन बेग साहब फरमा रहे थे कि ये आसिम मुनीर की बेटी की शादी के ऊपर आया है। तो बेटी की शादी क्या नूर खान एयरबेस के ऊपर करवाई थी? वो तो नूर खान एयरबेस से ही होके चला गया, सुना है कोई हीरे जवाहरात सोना हीरे तोहफे आए मिले होंगे, हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। क्या तोशा खाना के अंदर गए हैं? लेकिन वो सवाल नहीं है। सवाल ये है क्योंकि स्टोरी इस वक्त आ गई थी, तो इस स्टोरी के बाद ये मामलात जो है वो आगे थे, तो उन मामलात के बाद जनाब इस वक्त स्टोरी बाबों को अंदर फैलाई जा रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पे जो मैं बात करता हूँ इतनी तकलीफ होती है। आप बताएं सिर्फ मैं अकेला ही शेड्यूल 4 में क्यों डाला गया हूँ? यूट्यूबर आप बोलना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बोलना चाहते हैं, जो मर्जी बोले, कोई एक और कोई क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि जो मैं बात करता हूं वो उसमें वजन होता है, वो बात सच्ची साबित हो जाती है, उसको इंटरनेशनल मीडिया भी पिक कर लेता है, पूरा सोशल मीडिया भी पिक कर लेता है, वो बातें खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की लड़ाई में आसिम मुनीर का मोहम्मद बिन जायद का साथ देना साबित हुआ है। बाय द वे, इसके ऊपर मैं एक और सवाल भी आगे चल के करने लगा हूं, बहुत ज्यादा अहम सवाल है, और इनके मैं उसके ऊपर एक शर्त भी लगाने लगा हूं। मुझे कहा गया है कि इसके ऊपर राजे शर्त लगा ली। मैं कहा ठीक है सर, मैं लगाऊंगा शर्त, ठीक है। और शर्तें जो फौजी जिस किस्म की लगाते हैं वो तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ वो क्या शर्तें लगाते हैं। लेकिन स्टोरी ये फैलाई जा रही है कि जी मोहम्मद बिन जायद जो है वो इसलिए आया है आसिम मिस्त्री से मिलने के लिए, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट इसलिए आया
क्योंकि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल साहब, बहुत ज्यादा फील्ड मार्शल साहब गुस्से में थे, वो शदीद गुस्से के अंदर थे मोहम्मद बिन जैद पे। और मोहम्मद बिन जैद उनको जो है वो राजी करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लेके आए। अंदाजा आप करें क्यों क्यों गुस्से में थे। वो गुस्से में इसलिए थे, स्टोरी जो फैलाई गई है किसी घटिया स्क्रिप्ट राइटर की लिखी हुई, कि चाइना ने ये सबूत फराम किए हैं पाकिस्तान को कि यूएई गवादर को सबटाज करने के अंदर और चाइना के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सबटाज करने के अंदर उसकी वो मुलव्वस है। यार ये तो 20 साल से 25 साल से बातें हो रही हैं, अचानक सबूत कहां से आ गए। लेकिन कहानी आईएसआई ने, आईएसआईएम ने, आईएसपीआर के जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है और जीएचक्यूपीएस डायरेक्टरेट की तरफ से भी एंडोर्स किया जा रहा है कि हाँ ये कहानी जो है ऑफिशियल है। जनाब चाइना ने सबूत दे दिए हैं यूएई की इन्वॉल्वमेंट के ग्वादर के अंदर, ठीक है। साथ बताया गया और इसलिए जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद स्पेशल इस्लामाबाद आके उन्होंने फील्ड मार्शल को कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं न सिर्फ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं फौजी फाउंडेशन में, जो कि असल में कर्ज लिया गया है $1 बिलियन का, और वो लोन रोल ओवर करने से इनकार कर रहे हैं मोहम्मद बिन जैद या जो भी यूएई इनकार कर रहा है। तो अब एसेट्स बेचे जा रहे हैं फौजी फाउंडेशन के, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, फौजी फाउंडेशन के असासे बेच के उनके शेयर्स दिए जा रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात को, स्ट्रेटेजिक एक्सेस दी जा रही है। मेरा कल वाला दूसरा वीलॉग देख लें, स्ट्रेटेजिक एक्सेस दी जा रही है फौजी फाउंडेशन की, ठीक है। तो बाबों को बताया जा रहा है नहीं 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 नहीं, वो तो डरिया हुआ है जनाब मोहम्मद बिन जैद, साडा फील्ड मार्शल उदी इन्नी को तमक है कि उससे उन्होंने डरा दिया। अच्छा, आगे वो कहते हैं जनाब कि इसके अलावा 1 बिलियन के वो फौजी फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 5 बिलियन उसके अलावा कर्जा भी दे रहे हैं और मजीद प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं, जो कि टोटल बकवास है, 100% बकवास है। इसमें किसी किस्म की कोई भी हकीकत नहीं है। ये टोटल अब्सर्ड बात है जो बाबों को पिचाई जा रही है, की जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल को डिप्लॉयमेंट से लेके जो मैंने आपके गुज़िश्ता रोज बात की थी, उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये जरा देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखें जनाब, ये एवी शराफ है, ये बड़ा फेमस प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी वैसे आप चेक कर लें। ये नेशनल सिक्योरिटी साइबर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एडिटर हैं हरेट्स के, और ये हेरेट्स के एडिटर जो हैं, मतलब ये मौजूद हैं जनाब ये इसराइल के अंदर, और इसराइल का बड़ा ये जाना माना प्रोफाइल है, ठीक है जी। इसराइल का ये जाना माना प्रोफाइल क्या कह रहा है आप देखिए। वो कहते हैं जनाब कि ये इन्होंने इसको हेब्रू के अंदर भी लिखा है, ज्यादातर इसको वो कवरेज हेब्रू के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। और इसको इन्होंने अंग्रेजी के अंदर भी लिखा है कि एक बहुत बड़ा जहाज वो कहते हैं जो कि AN-124 है, ये जो है वो उर्जाइद हैज बिन शटलिंग दिस पास्ट वीक बिटवीन यूएई एंड पाकिस्तान। ये यूएई और पाकिस्तान के दरमियान में जहाज जो है मुसलसल जो है वो जा रहा था, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। और अब ये रात के वक्त इसराइली एयरबेस नवतम के ऊपर लैंड किया है, बहरेन ईसा एयरबेस से, और उसके बाद जो है ये डिपार्ट हुआ है नवतम से। अब देखते हैं जाता कहां पे है। मजीद वो कहते हैं जनाब ये वहां से उड़ा है और ये वहां से वापस जा रहा है, उसको ये चेक कर रहे हैं। उसको जब ये इसको फ्लाइट ट्रैक कर रहे हैं तो उसके बाद वो आगे जाके जनाब उसको अपडेट करते हैं और बताते हैं, साथ साथ उसको अब ट्रैक कर रहे हैं, ये इसराइली ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। इसराइल के सहाफी ट्रैक कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ये इस वक्त वापस बहरेन एयर बेस के ऊपर लैंड कर रहा है, और साथ उसका जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर आपको साथ दिखा भी रहे हैं कि पहले पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान शेख जायद एयरपोर्ट के दरमियान ये मुसलसल उड़ता रहा है, अबू धाबी के दरमियान, फिर ये आता है इसराइल आता है, और फिर बहरेन के जरिए इसराइल आता है, और फिर वापस बहरेन जाता है जहाज। ये सवाल किया जा रहा है, ठीक है। और मजीद उन्होंने जनाब ये लिखा हुआ है कि हेब्रू के अंदर लिखा हुआ है, ये आप देख लें, मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि जिन्हें अपडेट ये है कि पिछली फ्लाइट की जगह अब यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको ये बीबी बोलते हैं, वो अब यूरोप के ऊपर से जो है वो कह रहे हैं बीबी वाज अफ्रेड टू पास ओवर यूरोप एंड फ्लू वेरी लॉन्ग रूट ओवर द मेडिटेरेनियन until Gibraltar. This time we return to the regular route over France. मतलब वापस यूरोप के ऊपर से जो है वो इसराइल की फ्लाइट्स अब गुजर रही हैं, ये उन्होंने बताया। बहरहाल चले, मैं इसके ऊपर आपको क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, और इस स्टोरी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। इसका ताल्लुक बड़ा सादा सा है, बड़ा क्लियर सा है, क्योंकि फौज इस वक्त, मुझे जिन फौजी अफसरों ने ये खबर दी है, वो कहते हैं 70% नहीं, 100% इसराइल में डिप्लॉयमेंट के खिलाफ है फौज, ठीक है, 100% खिलाफ है। और मैं कहा सर क्या आप बातें करते हैं, पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला मेला, इसको इसराइल के अलावा कौन इसको पैसे देगा अगर ये अब राजी हो जाएगा। उसने कहा भाई मौलवियों को ये ऑन बोर्ड समझ रहे थे, इनके सरकारी मौलवी मुफ्ती मुनीब साहब भी, वो मुफ्ती साहब जो इस्लामिक बैंकिंग के फतवे भी दे के बैठे हुए हैं, उसको भी हलाल किया हुआ है।
मुफ्ती आजम पाकिस्तान बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाकी सारे मौलवी जो हैं वो खिलाफ हो गए हैं इनके बड़े सख्ती के साथ, और फौज 100% इसराइल डिप्लॉयमेंट के खिलाफ है, और वो कहते हैं कि हमारी तरफ से शर्त लगा लो। वैसे फौजी कहते हैं, हमारे कुछ लोग हैं, अफसर हैं, वो कहते हैं मेरी जड़ी ना बे दी शर्त ला लो, बे मतलब फॉर बीफ और समथिंग पंजाबी के अंदर बनती है, वो कहते हैं इसकी शर्त लगा लो। जब वो बहुत बहुत शोर होते हैं ना, कहते हैं ना वो ला लो, मेरी बे दी शर्त ला लो, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई शर्त नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे जो है ना 100 पॉइंट की शर्त लगा लेता हूँ, चलो ठीक है। 100 रुपए की वैसे वर्थ कोई नहीं है इनकी, लेकिन चलो 100 पॉइंट की लगा लेता हूँ, क्या याद करोगे हैं, 40-50 हज़ार रुपए की वर्थ ला लेना। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूँ, और मुझे कहा गया है शर्त लगाने के लिए पाकिस्तान फौज के अफसरान की तरफ से कि शर्त ला ला आसिम मुनीर नु दस कि आसिम मुनीर तू भिजवा के दिखा फौज इसराइल। ये उनके कहने पे, पाकिस्तानी अफवाज के अफसरान के कहने के ऊपर, अल्लाह मेरा गवाह है, सबूत मेरे पास मौजूद है, आप ट्रैक नहीं फिर भी कर सकते। कहा गया है कि शर्त लगा के आर्मी चीफ को कहा जाए कि हमारी ये शर्त है जनाब, असी ला रहे हैं शर्त, तू उसी भिजवा के दिखाओ, आप भिजवा के दिखाएं, इसराइल फौज को डिप्लॉय करके दिखाएं। अब ये बहुत बड़ी शर्त है, आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को जो है वो अपनी ही फौज ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। फील्ड मार्शल साहब की लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़ा ये चैलेंज आ गया है, अपनी फौज ने इतनी बड़ी जरूरत कर दी है। मैं फौजी अफसर हूं भाई, मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की, और मैं इतना आपको अच्छे तरीके से पूरी फौज जानती है, मुझे बात करती है, मुझसे बहुत से लोग बात करते हैं जिनमें जरूरत है, जो दलेर अफसर है, जो अभी भी जो पाकिस्तान के जो है जो उन्होंने पाकिस्तान से वफा का वादा उठाया था, और पाकिस्तान के साथ जो वफा करने वाले अफसर हैं वो अब भी बात करते हैं, और उनके कहने के ऊपर मैं शर्त लगा रहा हूं कि आप भिजवा के दिखा दें, आप भिजवा के दिखा दें। लोग कहते हैं 100% फौज इनके मुखालिफ है, मौलवी इनके मुखालिफ है, जहाज फेर रहे हैं सारे इस्लामाबाद, यूएई और इसराइल, जो भी सिस्टम है लॉन्ग टर्म के अंदर आपका वो क्यों साथ देंगे। एक सवाल है जो मैंने गुज़िश्ता रोज के जो दूसरा वीलॉग है उसके अंदर मैं कर चुका हूँ, तीसरा नहीं, गुज़िश्ता रोज का दूसरा मेरा जो वीलॉग है, जो 27 दिसंबर 2025 का मेरा वीलॉग आपको नजर आया होगा, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 3 4 5 6 7 7:30 बजे जो पाकिस्तान वक्त के मुताबिक आया होगा, बरतानिया जीएमटी आया होगा जनाब 2:30 बजे, वो आप देख लीजिएगा, और उसमें यही क्वेश्चन उठाया गया है, ये सवाल अभी भी उठाया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब को चैलेंज जो है, उनकी अपनी फौज कर रही है, यार मैं तो हैरान हूँ। तो अब तो ये चैलेंज बन गया आसिम मुनीर साहब, अभी तो आपको भिजवाना ही भिजवाना चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए, जो है वो इसराइल की डिप्लॉयमेंट जो है, वो गजा की डिप्लॉयमेंट जो है वो तो अब करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल तो आप पहले भुगत तो लेना मोहम्मद बिन सलमान को, उसके बाद आगे जाएंगे। मोहम्मद, ये खुदा का वास्ता है यार, कोई कोई लाइक किस्म का स्क्रिप्ट राइटर ले लो यार, ये क्या बाबों को आप स्टोरियां दे बता रहे हो, और बाबे भी वेले किस्म के बाबे हैं वो जिनको आप स्टोरियां बता रहे हो, और बाबों की अभी कोई नहीं सुनता भाई, वो जमाना गुजर गया। बाबों को अब बच्चे बताते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने वालिद वालदैन को, अब वो डंडा डोली का चक्कर नहीं है। मैं को गलत बात कर रहा हूं तो मेरे बेटे मुझे बताते हैं आके कि नहीं बाबा है चक्कर नहीं है, व्हाट यू आर सेइंग ऑलराइट फाइन बट दिस इज नॉट द ट्रुथ, ये सच है। और फिर वो सामने सोशल मीडिया पे फरोल के ले आते हैं, ये देखो इसको डिबंक करके दिखाओ। तो वो जमाने लंग है सर जी, आप अभी तक जो है 1990 की दिहाई में फंसे हुए हैं, ये जमाना बहुत आगे चला गया है। एनीवे, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है, और कुछ प्राइवेट वीडियोस हैं जिसके अंदर मजीद तफसीलात होती हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अपना ख्याल रखिए जनाब, सच बोलने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है जो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम हक और सच बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, और इनको फर्क पड़ता है ना, ना पड़ता होता तो इतना रोला थोड़ी होता है, इनको मिर्चें इतनी थोड़ी लगती, ऐसे शेड्यूल 4 निकालते, कभी कुछ करते, कभी एक्सट्रेडिशन मांगते, फर्क तो पड़ता है, पड़ने तो फर्क फिर। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।